जय श्री राम आप सभी को। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब संबंधों से मोह की डोर बहुत कस जाती है तब आत्मा की स्वतंत्रता घुटने लगती है। हर कोई तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग आते हैं कुछ तुम्हें अनुभव देने, कुछ लोग आते हैं तुम्हें जागरूक करने, और कुछ बस इसलिए कि तुम उनके जाने के बाद खुद को पहचान सको। इसलिए जो जा रहा हो उसे रोको मत, क्योंकि अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो दूरी भी उसे तोड़ नहीं सकती, और अगर वह दूरी में बिखर जाए तो वह पहले ही भ्रम था, प्रेम नहीं। अब जरा ठहर कर सोचिए, हम जीवन में किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा पकड़ कर रखते हैं? रिश्ते, लोग, उनकी बने उनकी यादें। और जब यह चीज़ें हमसे दूर होने लगती हैं तो दिल बेचैन हो जाता है। लगता है जैसे कोई हिस्सा टूट गया हो, जैसे सांसें थम सी गई हो। पर क्या दूरी अंत होती है? नहीं, कभी कभी दूरी ही शुरुआत होती है उस सच्चे सुकून की जो हमारे भीतर सालों से कहीं दबा हुआ था। जब कोई रिश्ता हमसे दूर होता है तो हम घबरा जाते हैं। हम बार बार उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, मिन्नतें करते हैं कि वह लौट आए। हम हर बार खुद को कोसते हैं कि शायद हमारी कोई गलती रही होगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर वह रिश्ता इतना मजबूत होता तो क्या इतनी आसानी से दूर हो जाता? कुछ रिश्ते सिर्फ कुछ समय के लिए ही बने होते हैं। उनका उद्देश्य होता है हमें कुछ सिखाना, हमारी सोच को बदलना, हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करना। पर हम उन्हें जीवन भर के लिए पकड़े रहते हैं, और यही पकड़ हमारी सबसे बड़ी तकलीफ बन जाती है। हर किसी का एक रास्ता होता है, एक यात्रा होती है, और उस यात्रा में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां दो लोग अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनमें से कोई गलत था या प्यार में कमी थी। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि उनकी यातनाएं अब अलग हो चुकी हैं। कभी कभी तो दूरी वह आईना होती है जिसमें हम खुद को पहली बार साफ साफ देख पाते हैं। जब कोई प्रियजनों की परछाई हटती है तब हमारी अपनी रोशनी चमकने लगती है। जो बातें हम अपने भीतर कभी सुन ही नहीं पाए थे वह अब सुनाई देने लगती है। हम अपने आप जुड़ने लगते हैं। जो बातें हम कभी खुलकर नहीं कह पाए वह अब दिल से निकलने लगती है। और यही तो है असली सुकून, जब बाहर की आवाज़ें कम होने लगे और भीतर की बातें साफ सुनाई देने लगे। रिश्तों को मजबूरी नहीं, समझदारी से जीना चाहिए। अगर कोई दूर जा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वह नाराज़ हो या आप गलत हो सकता है उसके जीवन की दिशा कुछ और हो और आपकी राहें अब उससे मेल नहीं खाती हो। और यह भी हो सकता है कि जिस सुकून की तलाश आप उस रिश्ते में कर रहे थे वह सुकून आप खुद अपने भीतर पा सकते हो, बस उसे तलाशने का मौका नहीं मिला था। और जो दूरी आई है वही मौका बन जाए। तो अगली बार जब कोई अपना आपसे दूर होने लगे उसे रोको मत, उसे सम्मान दो, उसे उसकी राह पर चलने दो, और खुद साथ थोड़ी देर बैठो। महसूस करो कि यह खालीपन एक सज़ा नहीं, एक तोहफा है तुम्हें खुद से मिलवाने का। क्योंकि कुछ दूरियां तकलीफें नहीं, अवसर देती है, और कुछ रिश्तों का छूटना बिखरना नहीं, खुद से जुड़ने की शुरुआत होता है। अगर इस भाव ने आपको भीतर तक छू लिया हो तो बस अपने मन में इतना कह लीजिए, मैंने उसे जाने दिया ताकि मैं खुद को पा सकूं। यही सुकून की असली पहली सांस है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस सृष्टि में सबसे पहला स्पर्श जो आत्मा को शांति देता है वह माँ का होता है। उसकी गोद में ईश्वर की करुणा बसती है और उसकी ममता में सृष्टि का समर्पण। जब संसार की थकावट को घेरते समय तब माँ की गोद वही आश्रय बनती है जहाँ आत्मा फिर से विश्राम पा सकती है। माँ के हृदय में कोई तर्क नहीं, कोई शर्त नहीं, वहाँ केवल स्वीकार है। और जहाँ पूर्ण स्वीकार हो वहाँ पूर्ण सुकून भी होता है। दिन प्रतिदिन की भागदौड़, जिम्मेदारियों का बोझ, रिश्तों की जटिलताएं, समाज की अपेक्षाएं, इन सब के बीच कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जीवन थम ही जाए। शरीर थक जाता है पर उससे भी ज़्यादा मन थकता है। कोई आवाज़ नहीं समझती, कोई कंधा पर्याप्त नहीं लगता, और कोई मुस्कान उस उदासी को छू नहीं पाती जो भीतर पिघलती रहती है। ऐसे में कोई जब पूछता है तो ठीक तो है ना, तो जवाब में एक झूठी मुस्कान निकलती है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे क्या होता है यह शायद एक ही इंसान बिना पूछे समझ लेती है, और वह होती है माँ। माँ की गोद कोई साधारण जगह नहीं होती, वो ईश्वर का वह टुकड़ा होता है
जिसे उसने धरती पर भेजा है ताकि उसकी करुणा हमेशा हमारे पास रहे। जब जीवन का शोर बढ़ जाए, जब दुनिया सुनने के बजाय सवाल करने लगे, जब खुद की आवाज़ भी अनसुनी लगने लगे, तब माँ की गोद वह मौन बन जाती है जिसमें हर दर्द बिना शब्दों के बह जाता है। कोई और नहीं समझ पाएगा तुम क्यों रो रहे हो। माँ बिना देखे ही समझ जाती है कि आंसू अंदर रुके हुए हैं। और जब वह बस इतना कहती है, आजा थोड़ी देर यहाँ बैठ जा, तो वह आमंत्रण नहीं होता, वो जैसे जीवन को दोबारा जीने की शुरुआत होती है। उसके स्पर्श में दवा नहीं लेकिन शांति होती है। उसके लहराते आंचल में कोई मंत्र नहीं पर भीतर गूंजता हुआ भरोसा होता है कि सब ठीक हो जाएगा। और उसकी आंखों में कोई तर्क नहीं, बस इतनी ताकत होती है कि तुम अपना सारा बोझ वही छोड़कर उठ सको। जब हम बच्चे थे तो हर छोटी सी चोट पर माँ की गोद मिलती थी। समय के साथ चोटें बड़ी हो गई, अब वे मन पर लगती हैं, आत्मा पर पड़ती है, पर इलाज अब भी वही है, माँ की गोद। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम बोलना भूल गए हैं, माँ को थामना भूल गए हैं और यह मान बैठे हैं कि हमें खुद ही सब कुछ सहना होगा। पर कभी कभी बस थोड़ी देर उस गोद में सिर रख देने से, बिना बोले रो लेने से सब कुछ उतना ही हल्का हो जाता है जैसे बरसों से जमी धूल किसी एक तेज बारिश से धुल जाए। ना कोई समाधान चाहिए होता है, ना सलाह, बस उसका होना ही काफ़ी होता है। माँ से बड़ी कोई दवा नहीं होती इस दुनिया में। उसकी गोद किसी मंदिर से कम नहीं और उसका स्नेह किसी वरदान से कम नहीं। वो पूछे बिना समझ लेती है और छुए बिना ठीक कर देती है। जब जिंदगी थकाए तो बस थोड़ी देर अपनी माँ की गोद में बैठकर देखो, सब कुछ हल्का लगने लगेगा। जब जिंदगी आपको बार बार यह एहसास दिलाए कि आप अकेले हैं, तब याद रखें कि सबसे बड़ा साथ आपके अपने इरादों का होता है। दुनिया चाहे जितनी भी बेरुखी दिखाए, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो कोई भी तूफान आपको डिगा नहीं सकता। रिश्तों में शब्दों से ज़्यादा जरूरी होता है मौन को समझना। जब कोई कुछ ना कहे लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी दिल को सुकून दे जाए, तब समझ लेना कि वह रिश्ता सच्चा है। हर रिश्ते को नाम देना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते बस एहसास होते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जब कोई आपको छोड़ देता है, बल्कि वह होता है जब आप खुद को भूल जाते हो। किसी और को खुश रखने के चक्कर में खुद से प्यार करना भी एक जिम्मेदारी है जिसे सबसे पहले निभाना जरूरी होता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, वे बस आंखों में ठहर जाते हैं, मुस्कान के पीछे छिप जाते हैं और रातों की खामोशी में खुद से बात करते हैं। लेकिन वही दर्द हमें सबसे मजबूत बनाते हैं। हर दिन सूरज उगता है लेकिन हर सुबह उजाला नहीं लाती। कभी कभी अंधेरा ही हमें सिखाता है कि रोशनी की कीमत क्या होती है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीखें अक्सर उन पलों से मिलती है जहां हमने हार मानने का सोच लिया था लेकिन फिर भी चलना नहीं छोड़ा। अगर कभी ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो एक बार फिर खुद से बात करना। वो आवाज़ जो अंदर से आएगी वही तुम्हारा असली साथी है। लोग आते हैं जाते हैं लेकिन जो तुम्हारे अंदर है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कभी कभी हम इतना दूसरों के बारे में सोचते हैं कि खुद के लिए जीना भूल जाते हैं, और जब खुद से दूर हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी पहचान हमें पूरी नहीं कर पाती। सबसे पहले खुद को समझो, खुद को अपनाओ, बाकी सब कुछ खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। लोग अक्सर पूछते हैं, तुम इतने खामोश क्यों गए? उन्हें कैसे बताएं कि हमने बोलना तब छोड़ा जब हमें सुनना किसी ने बंद कर दिया था। खामोशी कोई कमजोरी नहीं होती, यह तो वह भाषा है जो सिर्फ दिल से दिल तक जाती है। कभी कभी जो लोग सबसे ज़्यादा हंसते हैं वह सबसे ज़्यादा टूटे होते हैं, लेकिन वह इसलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि किसी को भी उनका दर्द दिखाकर फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे लोग दुनिया को नहीं बदलते, बस खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि दुनिया उन्हें बदल ना सके। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो वक्त को रोक देते हैं। वह लम्हे जब माँ की ममता छूती है, पिता की चिंता दिखाई देती है या किसी दोस्त की खामोशी परवाह मिलती है, वही लम्हे पूरी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत बन जाते हैं। हर बार जब तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो एक बार उन लड़ाइयों को याद करना जो तुमने अकेले लड़ी थी। तब कोई नहीं था, फिर भी तुम खड़े हुए थे,
और आज जब तुम्हारे पास थोड़ा सा अनुभव और ढेर सारा साहस है तो पीछे क्यों हटना। जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि पद, पैसा या पहचान नहीं होती, बल्कि वह सुकून होता है जब आप खुद को आईने में देखकर कह सको, हाँ, मैंने आज भी किसी का दिल नहीं दुखाया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर रोज साथ होते हैं लेकिन फिर भी अधूरे लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हजारों मील दूर होकर भी दिल के सबसे करीब होते हैं। नज़दीकियों का रिश्ता दूरी से नहीं, सच्चाई से बनता है। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। हर इंसान की सोच का स्तर अलग होता है। जो तुम्हारी गहराई को समझेगा वही तुम्हारे जीवन में सच्चा स्थान पाएगा। कभी किसी से इतना भी ना डरना कि उसकी गैर मौजूदगी तुम्हें तोड़ दे। जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हें कभी इस कदर कमज़ोर नहीं बनाएगा। सच्चा साथ वह होता है जो तुम्हें ओढ़ना सिखाए, ना कि पिंजरे में बंद करे। तू दूसरों को कितना भी खुश कर ले, जब तक खुद की आत्मा को चैन नहीं मिलेगा तब तक वो मुस्कान अधूरी ही रहेगी। खुद से मत भागो, खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनो, तभी दूसरों के लिए भी कुछ बन सकोगे। कभी यह मत सोचो कि तुम फेल हो गए क्योंकि रास्ता मुश्किल था। हो सकता है रास्ता ही तुम्हारे लिए नहीं बना था। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुद ब खुद खुलने लगता है। बस ध्यान वहाँ होना चाहिए जहाँ उम्मीद बाकी हो। वक्त के साथ लोग बदलते हैं, यह सच है, लेकिन इससे भी बड़ा सच यह है कि वक्त आने पर इंसान खुद को भी बदल सकता है। और जब कोई खुद को समझकर बदलता है तब उसके लिए पूरी दुनिया नई हो जाती है। दुनिया की नज़रों में क्या होना चाहिए, इसका पीछा करते करते हम अक्सर वह खो बैठते हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। अपनी नज़रों में गिरना सबसे बड़ी हार होती है। दूसरों की सोच सिर्फ आवाज़ है, लेकिन अपनी आत्मा की पुकार सच्चाई है। किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचना उसे हल नहीं करता, बल्कि उसे और बड़ा बना देता है। जैसे किसी घाव को बार बार छूने से वह जल्दी नहीं बढ़ता, वैसे ही चिंता को दोहराने से सुकून नहीं आता। उसे धीरे धीरे जाने दो। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह पहली बार मिल रहा हो। कल की चिंता और कल की थकावट आज के इस अनमोल पल को खराब करने लायक नहीं है। जीवन का सबसे सुंदर पल वही होता है जो तुम अभी जी रहे हो। जब आप सबसे अच्छा करने की कोशिश करते हो और फिर भी आलोचना झेलते हो तो समझो कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो, क्योंकि जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे जहां तुम चलने की हिम्मत कर रहे हो। तूफानों से डरकर कश्ती किनारे नहीं लगाई जाती। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी उस वक्त मिलती है जब आप टूट कर भी चलते रहो। हार मानना आसान होता है, लेकिन खुद से हार जाना वो सबसे बड़ी हार होती है। कभी कभी सबसे बड़ी चुप्पी उस इंसान के भीतर होती है जो सबसे ज़्यादा बोलता था। जब दिल की आवाज़ टूट जाती है तब शब्दों से रिश्ता भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। इसीलिए किसी की मुस्कान को उसकी खुशी मत समझो। हर बार जब तुम खुद को सही साबित करने के लिए परेशान हो जाते हो तो एक बार रुक कर यह सोचो, क्या वाकई ज़रूरी है खुद को उन लोगों के सामने सही साबित करना जो कभी तुम्हारे दर्द को समझना ही नहीं चाहते थे। जिन लोगों से हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही लोग अक्सर सबसे ज़्यादा चोट भी दे जाते हैं, और हम फिर भी चुप रहते हैं क्योंकि उनका खो जाना हमें किसी भी बहस से ज़्यादा दर्द देता है। तुम्हारी सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुमने यह मान लिया कि तुम हार गए तो फिर दुनिया की कोई भी मदद तुम्हें जीत नहीं दिला सकती। लेकिन अगर तुमने खुद से कहा कि मैं फिर उठूंगा तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जो बातें दिल को छू जाती है वह जुबान पर नहीं आती। कई बार हम इतना महसूस कर जाते हैं कि कह नहीं पाते और सामने वाला समझ नहीं पाता। रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है बिना कहे भी सब जान लेना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें समझ आता है कि कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते और कुछ लोगों की गैर मौजूदगी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। तब हम लड़ते नहीं, बस स्वीकार करना सीख जाते हैं। कभी कभी सच्चे लोग भी दूरी बना लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनकी जगह किसी और ने ले ली है, और वह चुपचाप चले जाते हैं बिना शिकायत, बिना सवाल, क्योंकि उन्हें लौटने से ज़्यादा ज़रूरी लगता है तुम्हारा सुकून। जो चीज़ें आज तुम्हें दर्द दे रही है वही कल तुम्हें वह इंसान बना देगी जो किसी भी तूफान से नहीं डरता। टूटना कोई हार नहीं, कभी कभी बिखर कर इंसान को खुद को सबसे अच्छी तरह समझना है। हमेशा मुस्कुराते रहो, यह सलाह देना आसान है, लेकिन जो लोग भीतर से लड़ रहे होते हैं उनकी मुस्कान सबसे बहादुर होती है। ऐसे लोग हर दिन खुद को हिम्मत देते हैं कि आज भी जीना है, किसी वजह से नहीं,
खुद के लिए ज़िंदगी हमेशा तुम्हारी प्लानिंग से नहीं चलती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। कभी कभी राहें बदलती हैं, लेकिन मंजिल वही रहती है। बस विश्वास चाहिए कि जो भी हो रहा है वह बेहतर होगा। तुम कितने भी थक जाओ, कभी खुद को थामना मत छोड़ो, क्योंकि तुम खुद के सबसे सच्चे साथी हो। अगर तुमने खुद को गिरा दिया तो दुनिया तुम्हें उठाने नहीं आएगी, बल्कि वह गिरने की आवाज़ का मजा लेगी। लोगों की भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन खुद को ढूंढना सबसे कठिन होता है। और जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, उस दिन तुम्हें दुनिया की कोई पहचान जरूरी नहीं लगेगी। रिश्तों में भरोसा खो जाए तो शब्दों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। जो एक बार टूट जाता है वह जुड़ तो सकता है, लेकिन पहले जैसा नहीं होता। इसलिए शब्दों से ज़्यादा ज़रूरी है भावना, सच्चाई और मौन की समझ। हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ बदल जाता है। कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ सच सामने आते हैं और कुछ ख्वाब टूट जाते हैं, लेकिन वही मोड़ हमें वह इंसान बना देते हैं जो अब किसी और मोड़ से डरता नहीं। कभी कभी आपकी खामोशी लोगों को चुभने लगती है, क्योंकि वह अब तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारी पहचान बन चुकी होती है। जब इंसान खामोश रहकर भी असर करने लगे तब वह सच में मजबूत होता है। बदलाव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम पहले कभी नहीं गए थे। और अगर तुम उस डर से जीत गए तो तुम्हें वह मिलेगा जो दूसरों को सिर्फ सपने देखता है। जब तक तुम खुद को माफ़ नहीं करते तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। माफ़ी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, कभी कभी खुद को भी माफ़ करना पड़ता है उन गलतियों के लिए जो तुमने जाने अनजाने में की थी। जो लोग कहते हैं कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, वह शायद भूल जाते हैं कि वक्त कभी कभी ठीक करने से पहले बहुत कुछ सिखाता है, और वह सबक ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जब लोग तुम्हें समझने की कोशिश बंद कर देते हैं, तब तुम्हें खुद को और गहराई से समझने का वक्त आ जाता है, क्योंकि सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम अपने मन की सुनने लगते हो, बिना किसी की परवाह किए। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसलिए चुप कर देती है क्योंकि शब्दों से ज़्यादा ज़रूरी होता है खामोशी में रहना। जब तुम चुप होकर भी बहुत कुछ कहने लगो, तब समझो कि तुमने खुद को समझना शुरू कर दिया। हर बार जब कोई तुम्हारा हाल पूछे तो मुस्कुराकर कह देना, ठीक हूँ, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो ना तो बयां किए जा सकते हैं, ना ही समझाए जा सकते हैं। वह बस सहने होते हैं। खुद के लिए अपनी आत्मा की खामोशी में तुम्हें हर किसी की नज़रों में अच्छा नहीं लगना, बस अपनी आत्मा की नज़रों में गिरना नहीं है। जब तुम अपने अंतर मन में जुड़े रहोगे तभी सच्ची संतुष्टि महसूस होगी, वरना वाहवाही तो बहुत को मिलती है। कभी कभी हम दूसरों के लिए इतना करते हैं कि खुद के लिए जीना भूल जाते हैं, और जब वही लोग हमारी कदर नहीं करते तब समझ आता है कि खुद को भूल जाना सबसे बड़ी गलती होती है। कभी किसी की परछाई बनकर मत जियो, क्योंकि जब वह चला जाएगा तो तुम्हें सिर्फ एक खाली जगह बनकर रह जाओगे। अपने अंदर की रोशनी से खुद को चमकाओ, ताकि जब अंधेरा आए तो तुम खुद को रोशनी दे सको। कुछ बातें दिल में ही रखना बेहतर होता है, क्योंकि हर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकता। जिंदगी के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे भगवान के बीच होते हैं, और वही सबसे सच्चे होते हैं। जब हालात तुम्हें तोड़ने लगे तब एक बार खुद से पूछना, क्या तुम इतनी ही जल्दी हार मानने के लिए बने थे? और फिर देखना भीतर से उड़ती एक चिंगारी जो तुम्हें दोबारा खड़ा कर देगी। दुनिया के शोर में अपनी आवाज़ को मत खोने देना, क्योंकि अगर एक बार तुमने खुद को अनसुना कर दिया तो दुनिया तुम्हें हमेशा चुप रहने को कहेगी। अपनी बातों को महत्व देना सीखो। तुम भी मायने रखते हो। जब किसी की मौजूदगी आदत बन जाए और फिर वह अचानक दूर हो जाए तो उस खालीपन को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। ऐसे पलों में इंसान मुस्कुराता तो है, लेकिन उसकी आत्मा चुपचाप आंसू पी जाती है। जिंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती, लेकिन जो लोग मुस्कुराते हुए अपने घाव छिपा लेते हैं वही असल में सच्चे योद्धा होते हैं। उनकी खामोशी भी प्रेरणा बन जाती है अगर कोई उसे महसूस कर पाए। कभी कभी आपको सबसे ज़्यादा ताकत तब मिलती है जब आप सबसे ज़्यादा टूटे होते हैं। टूटना ही तो वह मोड़ है जहां इंसान अपने अंदर के असली खुद को पहचानता है, और वही पहचान उसकी अगली शुरुआत बनती है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में इसलिए आते हैं ताकि वह तुम्हें सिखा सके कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और जब वह चले जाते हैं तब तुम्हें थोड़ा टूटा जरूर महसूस करते हो, लेकिन भीतर से एक और ज़्यादा समझदार बन जाते हो। कभी किसी की चुप्पी को उसकी बेरुखी मत समझना। कई बार इंसान इसलिए चुप रहता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी बातें किसी को भी चोट पहुंचाए।
ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं और सबसे कीमती भी रिश्ते निभाना मुश्किल नहीं होता अगर दोनों लोग एक दूसरे की खामोशी को समझने लगे। अक्सर शब्द नहीं बल्कि नज़रों की भाषा की बहुत कुछ कह जाती है। बस दिल चाहिए जो फट सके। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख जाते हो तब तुम्हें बड़े बनते हो, लेकिन जब तुम दूसरों की गलतियों को माफ़ करना सीख जाते हो तब तुम महान बनते हो। यही अंतर है एक सामान्य इंसान और एक उदार आत्मा में। हर बार जब तुम हार के करीब पहुंचो तो पीछे मुड़कर उस सफ़र को देखो जो तुमने तय किया है। वहाँ तुम्हारी हिम्मत की कहानियाँ होंगी, वहाँ तुम्हारे आंसू होंगे, वहाँ वो सच्चाई भी होगी जो कहेगी अब रुकना नहीं, तुमसे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए जब दुनिया कुछ और कहे और तुम्हारा मन कुछ और, तो मन की सुनो, क्योंकि मन से निकली आवाज़ ही तुम्हारी आत्मा की सच्ची पुकार होती है। कुछ बातें समय से पहले समझ आ जाएं तो इंसान जल्दी परिपक्व हो जाता है और यही परिपक्वता कभी किसी किताब से नहीं मिलती। यह मिलती है टूटने से, बिखरने से और फिर खुद को जोड़ने से। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि सबको खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, उसी दिन से तुम्हारा मन थोड़ा हल्का महसूस करने लगेगा, क्योंकि सबकी उम्मीद पूरी करते करते इंसान सबसे पहले खुद को खोता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।